हमारा हमारा मुल्क मुल्क है। ये हमारा मुल्क मुल्क है। अरे वाह, इसकी आइसिंग करती हूँ मैं। ऊपर से किसी ने कचरा फेंका। किसी ने कचरा नहीं फेंका, कचरा मैंने ही फेंका है। कोई सिविक सेंस नाम की चीज है तुम में कि नहीं? तुम्हें कोई मैसेज करे गुड मॉर्निंग और तुम रिप्लाई ना करो, तुम्हें सेंस है कि नहीं? मैंने अपना फोन नहीं देखा, मैं आसिफ को पढ़ा रहा था। आसिफ में मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। सिस्टम बदलूंगा मैं, याद रखना। ये हमारे जिना साहब का ख्वाब है। मुस्तकबिल के मेहमान हैं ये बच्चे, सबको बराबर का हक है तालीम हासिल करने का, वो भी आला तालीम। और बात सुनो, अगर मैंने तुम्हारा मैसेज नहीं देखा तो तुम इस तरह कचरा फेंकोगी? शुक्र करो कि इस दफा सिर्फ कचरा फेंका है, नहीं तो अगली दफा तुम्हें फेंकूंगी। वैसे तो बड़ी मोहब्बत जताते हो, एक मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, रिलैक्स। गुस्सा करते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तुम। अभी कर देता हूँ रिप्लाई। अब क्या रिप्लाई कर रहे हो? अब तो सामने खड़े हुए हो। सॉरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? अभी देख लो। चॉकलेट फज। Happy birthday to you. Happy birthday to you. मैं तो भूल ही गया था मेरी बर्थडे है आज। गया सरप्राइज। हम तो नहीं भूल सकते हैं। जीते रहो बेटे। देखो मैंने अपने हाथों से बनाया है। हैप्पी बर्थडे अली। थैंक यू अब्बू, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे अली। हैप्पी बर्थडे अली। अरे वाह, दो केक, थैंक यू। वाह भाई, बड़ा खर्चा कर दिया ताहिरा तुमने तो। नहीं ज्यादा नहीं हुआ खर्चा, बस 4-5 पाउंड का ही तो है। लग तो 2 पाउंड का भी नहीं रहा है। अरे भाभी 2 पाउंड मतलब ताहिरा करेंसी की बात कर रही है। अच्छा हम चलें नीचे सेलिब्रेट करें? एक मिनट, बैरिस्टर साहब का है? जिना साहब, मेरे पोते ने ग्रेजुएशन कर लिया है, पूरे प्रोविंस में टॉप पोजीशन आई है। कहता है इस मुल्क का सिस्टम बदलूंगा, निजाम बेहतर करूंगा। और मुझे आपकी वो तकरीर याद आ गई। आपका इख्तियार है किसी हुकूमत को ताकत अता करे या बरतरफ करे, लेकिन उसमें हजूम का तरीका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। ताकत के इस्तेमाल के लिए आपको निजाम को समझना होगा। अगर आप किसी हुकूमत से मुतमईन ना हो तो आइन आपको उस हुकूमत को बरतरफ करने का हक देता है। लिहाजा आईनी तरीके से ही ये अमल अंजाम पजीर दिया जा सकता है। वाह, क्या बात है। एक एक लफ्ज मेरे कानों में इस तरह गूंजता है दादा जान, जैसे ये तकरीर मैंने खुद सुनी। वहां पे लोगों का शोर, आजादी के नारे, सब कुछ ऐसे सुनाई देते हैं जैसे मैं वहां पे खुद मौजूद हूं। ये तो मेरी कामयाबी है, जो मैंने देखा सुना तुम तक पहुंचाया, और तुम इन सबको आगे तक पहुंचाओगे। ये कहानियां आगे जानी चाहिए, जनरेशन टू जनरेशन। बिल्कुल बैरिस्टर अब्दुल मजीद साहब,
लेकिन एक कहानी है जिसका हिस्सा अभी आपने आके बनना है। तो जिन्ना साहब से इजाजत लीजिए और आए मेरे साथ चले और मेरी बर्थडे का केक काटें। अरे हाँ याद आया, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हाँ आइए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अली, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये मैंने अपने हाथों से केक बनाया है, मजा ना आए तो बता। और ये मैं बेस्ट बेकरी से लेकर आई हूँ, खुद गई थी मैं। भाई जब सब कुछ रेडीमेड मिलता है तो मेहनत कैसी। हाँ ये भी बता दो ना कि 5 पाउंड का है। मेरा ख्याल है कि मुझे तो लग रहा है कि दोनों केक बहुत मजे के होंगे। हाँ भाई मजा आ जाएगा, मजा। मुझे भी काफी अरसे के बाद मीठा खाने का मजा आएगा। अली ये तुम्हारे लिए। पाउंड? तो और क्या भाई, आजकल हमारे पैसे की वैल्यू है कहाँ, तुम पाउंड्स रखो। और वैसे भी रिजवान ने इस बार ना कुछ ज्यादा ही भिजवा दिए थे। अब अली तो पाकिस्तानी करेंसी लेता, ला मुझे तो। सेल्फी ले। आ जाओ भाई सबको। चीज़। तो सरप्राइज देने की कोशिश करी थी? यस, लेकिन ताई तो ताई है। एक मिनट, सारी बातें एक तरफ, ये कचरा फेंकना मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ओह सॉरी। गुड, ये हुई ना बात। अरे कचरा है, अब इसमें हाथ तो नहीं डालो। ये क्या है? यही असल सरप्राइज है। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम आओगे, इसे खोलोगे, इसे निकालोगे और फिर पहनोगे। दोनों ही सरप्राइज बर्बाद कर दिए। घड़ी है, वक्त की कदर करने वाले के लिए घड़ी से ज्यादा अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है। और तुमने वक्त को कचरे में डाल दिया। मैं हर उस चीज को कचरे में फेंक देती हूँ जो अपनी कदर खो दे, अब चाहे वो घड़ी हो या किसी का दिल। तो आज तो कोई बहुत ही सीरियस ड्रामा देख कर आई। अच्छा सुनो, ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। पकड़ो। ये क्या है? ये मेरी बर्थडे पे तुम्हारे लिए गिफ्ट। हाथ लो, सोचो मिलेगा ऐसा कोई जो अपनी बर्थडे पे तुम्हें गिफ्ट दे। थैंक यू, बहुत प्यारा है। अच्छा चलो ना, इसे पहनो तो। क्या मुसीबत है। हाँ भाई आमना, नाश्ता कब मिलेगा? जो गैस की हालत है ना, आज की तारीख में किसी को नाश्ता नहीं मिलने वाला। ओहो, तो आज भी बगैर नाश्ते के जाना होगा? मैं थक गई हूँ कह के जफर, दिला देना मुझे इलेक्ट्रिक चूल्हा। बिजली का बिल देखा है तुमने? वैसे ही किस्तें कराई हैं उसकी। 8-8 घंटे की लोड शेडिंग, इतना बिल, और फिर गैस और बिजली की ये हालत। और वो ताहिरा जो सारा दिन एसी चला के बैठी रहती है, उसका क्या? उसे तो कोई कुछ नहीं कहता। ऊपर से आपका लखते जिगर जो इसी मुल्क में रहना चाहता है। वही तो, कल को उसकी और नताशा की शादी होगी तो फिर क्या करेगा? पता नहीं कब कमाना शुरू करेगा। ताहिरा के ताने सुने थे आपने? पाउंड्स दिए अली को, बड़ी आई शो ऑफ कहीं की। 52% लिए थे रिजवान ने, और बाहर बैठ के कैसा कमा रहा है। और हमारा बेटा टॉप करके भी यहीं रहना चाहता है, बाहर जाने का सोचता ही नहीं है। अरे मेरा भाई है ना शाहिद, इससे मैंने इतना कहा कि भाई बाहर चला जा, लेकिन नहीं माना। अब खुद कहता है कि गलती हो गई, उससे चले जाना चाहिए था। और क्या, चिलचिलाती धूप के अलावा रखा क्या है इस मुल्क में? आने दे से। आज तो 2 टोक बात करती हूँ। क्या हो रहा है सुबह सुबह? क्या इरादे हैं तुम्हारे बाहर जाने के बारे में? हमें आप एक जैसी बातें करके थकती नहीं? तुम एक जैसे जवाब देते रहोगे, मैं एक जैसी बातें करती रहूंगी। सुना नहीं तुमने ताहिरा ने क्या कहा? बार बार मुझे एहसास दिलाती है कि रिजवान बाहर जाके कितना कमा रहा है। अरे आमना, टॉप किया है मेरे बेटे ने, तुम देखना उससे 10 गुना ज्यादा पाउंड्स कमाएगा। क्यों अली? फिलहाल मुझे भूख लगी है, खाने में क्या है? भूख लगी है बेटे को? इस चूल्हे से ज्यादा आग इस तीली में है। ऐसा करो, तीलियां जला जला के ना पतीली के नीचे रखते जाओ। कल तक अंडे बॉयल हो जाएंगे ना, तो निकाल के खा लेना।
गुड लक। बिस्किट से ही काम चला हुआ आज। क्या बात है दादाजान, ये रेडियो फिर खराब हो गया? हाँ, पुराना भी तो कितना है। अब हर चीज आपकी तरह थोड़ी होती है, जितनी पुरानी उतनी करामत। बस ज्यादा मक्खन मत लगाओ, इस उम्र में नुकसानदेह होता है। मक्खन नहीं लगा, सच कह रहा हूं। इस रेडियो के बारे में भी कुछ जानते हो या नहीं? 1944 में खरीदा था जिन्ना साहब की तकरीर सुनने के लिए। वालिद साहब से बहुत जिद की थी, लेकिन वालिद साहब का इसरार था कि उनकी तकरीर जलसे में जाकर सुनेंगे। लेकिन अम्मी जान की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर हम चारों ने मिल बैठ के इस रेडियो पर उनकी तकरीर सुनी थी। चारों? हमारी दादी भी साथ थी ना। दादी? दादाजान, उस दौर में भी शादी से पहले आप लोग मिला करते थे? अरे देखो, दौर कोई भी हो, मोहब्बत तो सादा और मासूम होती है ना, तुम्हारी और नताशा की तरह। लेकिन मोहब्बत तो किसी चीज से भी हो सकती है ना बैरिस्टर साहब? इसे मोहब्बत का भी तो अपना नशा है। बिल्कुल ठीक कहा, ये बात मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान ही कह सकता। लेकिन फिलहाल तो साजिशों की बू आ रही है। ये लोग प्लान कर रहे हैं कि किसी भी तरह मैं इस मुल्क से बाहर चला जाऊं, लेकिन मैं भी अपनी जगह से हिलने वाला नहीं हूं। अरे वाह वाह, क्या बात है बेटा, शाबाश। गुड, पाकिस्तान जिंदाबाद। नताशा, टेबल पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, यहाँ खड़े होके क्या कर रही हो? जी मैं बस आ ही रही थी। तुम अपने दादाजान को जानती हो ना, जब तक टेबल पे सब लोग नहीं बैठ जाते उनके हलक से निवाला नहीं उतरता। अम्मी सिर्फ 2 मिनट में आ रही हूँ। अरे सुनो, वो अली को गिफ्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत खुश हो रहा था देख के। तुम्हारे भाई ने इंग्लैंड से भेजा है। अरे वहां की हर चीज ओरिजिनल होती है। अगर वो घड़ी मैं यहाँ से लेती ना तो फर्स्ट कॉपी पकड़ा देते ओरिजिनल कह के, और मुझे पैसे भी पूरे देने पड़ते। खैर, आमना को क्या पता लगता कि ओरिजिनल है भी कि नहीं। हाँ, शायद अली को पता लग जाता कि फर्स्ट कॉपी है। अम्मी, अली को ना इस मुल्क की फर्स्ट कॉपी भी अजीज होगी। मैं बस ये चाहती हूँ मेरी जान के जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए, बस फिर मैं अपने बेटे के पास चली जाऊं। और मैं? तुमने जिससे मोहब्बत की है ना, उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। वो कहीं जाने वाला नहीं है। अम्मी, ताई अम्मी तो कहती है वो तो उसको बाहर भेजकर ही छोड़ेंगी। वैसे अली को चाहिए कि अपनी माँ की बात कम ही सुना करे। दिमाग तो है नहीं उनके पास, इसीलिए जफर भाई भी कम ही सुनते हैं उनकी। अम्मी, वो मेरी होने वाली सास है। शादी के बाद ना चुन चुन के सारे बदले वो मुझसे लेंगी। तुम कौन सा ब्याह के दूसरे घर जा रही हो? हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहो। और वैसे भी अभी आमना ये नहीं जानती है कि मैं जूडो कराटे सीख रही हूँ, वो भी ऑनलाइन। अम्मी! अरे तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है? खैर जाओ, अभी बताती हूँ तुम्हें। वो चौका! गुड बॉयज, कम ऑन, शाबाश। इसी तरह आराम से, शाबाश शाबाश। ये कौन सी जर्सी पहनी है तुमने? इंग्लैंड, मेरी टीम। तुम्हारी टीम? तो फिर जाओ ना, अपनी टीम को अपने ग्राउंड में जाके सपोर्ट करो ना, ऊपर अपने टीवी के सामने। आमने सामने बैठकर मुकाबला करने में ज्यादा मजा आता है। बाबर है अभी, बाबर है। कम ऑन बाबर। बाबर अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों इंग्लिश कंडीशंस में ये लोग बैट पकड़ना भूल जाते हैं। रियली? वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी सारी इंग्लिश कंडीशंस में ही जीती। हाँ, तो लग जाता तुक्का कभी कभार। वैसे कितना खूबसूरत है ना इंग्लैंड। क्यों नहीं होगा खूबसूरत? क्योंकि वहां के लोग कचरा नहीं फेंकते ना,
तुम्हारी तरह। यहाँ के मसाइल सिर्फ कचरा फेंकना नहीं है, बिजली, गैस और पानी भी है। हाँ, तो ये सारी हमारी सक्सेस स्टोरीज बनेगी। सक्सेस स्टोरीज? हाँ, तुमने देखा नहीं, दादा जान हमें कितनी आजादी की कहानियां सुनाते, कितनी मुश्किलों से उनको पाकिस्तान मिला था। उस तरह हम भी अपने बच्चों को बताएंगे कि बेटा मैं पढ़ा करता था और लाइट चली जाती थी, फिर भी तुम्हारे बाबा ने पूरे प्रोविंस में टॉप किया। ये है मेरी सक्सेस स्टोरी। अली, इनको सक्सेस स्टोरीज नहीं कहते, इदारों की नाअहली कहते हैं। हर चीज में काम चोरी, मसले पर मसला। कुछ भी करो, लेकिन है तो अपना। देख के खेलो। गया हाथ से मैच। भाई England review straight away and the look on their face would suggest they're confident. नताशा, नताशा, खाना खा लो। अली को कह दिया खाना खाने के लिए? नहीं भाई, वो तो बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बैठा हुआ है। क्यों? पाकिस्तान मैच जो हार गया। ओहो, हार गया पाकिस्तान? हाँ, अगर पाकिस्तान जीत गया होता तो घर का ये माहौल थोड़ी होता। अरे पूरे घर में भंगड़ा डाल रहा होता। आ जाओ। तुम तो आज बहुत खुश होगी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, और तुम्हें भी स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा दिखाकर उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करना चाहिए था। यहाँ इतने खूबसूरत माहौल में तुम मुझसे स्पोर्ट्समैनशिप और क्रिकेट की बातें करोगी? नहीं, मैं तो ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, और अब प्लीज हमारे बारे में कुछ सोचो, हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ सोचो। अरे दादा जान, आप सोए नहीं? अरे तुम्हारी दादी का जिक्र क्या निकला कि अब तक जहन पे छाई हुई है। दादा जान, एक बात तो बताएं, हमारी दादी ने आपको कभी कोई गिफ्ट दिया था? देखो बेटा, पाकिस्तान बनने से पहले हमारे पास बहुत पैसे थे, हम एक दूसरे को तोहफे देते रहते थे, लेकिन जानते हो कि औरत का इम्तिहान कब शुरू होता है? जब मर्द के पास पैसे खत्म हो जाते हैं, वो परेशान होता है, तो औरत की आजमाइश शुरू होती है। पाकिस्तान आने के बाद हमारे पास कुछ नहीं था, बहुत मुश्किल वक्त, लेकिन हम खुश थे कि हम आजाद हैं। जायदाद और पैसा खो जाने का कोई गम नहीं था। उस वक्त तुम्हारी दादी ने मुझे एक तोहफा दिया, और वो तोहफा था एतमाद का, कि मैं उसे हर वो चीज लौटाऊंगा जो हम छोड़ कर आए। फिर ऐसा ही हुआ, वक्त ने साथ दिया और मैंने उसका एतमाद जीता, और उसने मेरा दिल। उतार क्यों रहे हो? पहने रखूं? अच्छी लग रही है। बात हाथ की होती है, अगर हाथ अच्छा हो तो कुछ भी अच्छा लगता है। हाँ, ये भी है। अरे वाह, ये कैसे हो गया? आज मेरी कही भी बात पे तुमने कोई तंज नहीं मारा? अली, मैंने तुमसे कुछ कहा था कि हमारे बारे में कुछ सोचो। मैंने सोचा है नताशा, मैं हर साल तुम्हें 50 पाउंड के पाकिस्तानी रुपए के बराबर ईदी दिया करूंगा। यानी कि तुमने सोच लिया है कि तुम तो यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। अपना घर छोड़ के क्यों जाऊंगा मैं? क्या अजीब बातें कर रही हो तुम किताब में ध्यान दो, पढ़ो। अली, मेरे लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए यहाँ बहुत मसाइल हैं। तो हम मिल के हल करेंगे ना, तुम यहाँ, मैं यहाँ, हमारा मुस्तकबिल यहाँ है जो कि बहुत रोशन है। रोशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डार्क है। देखो सुनो,
तुम जानती हो ना औरत की असल आजमाइश कब शुरू होती है? मैं औरत नहीं हूँ, लड़की हूँ। यू नो व्हाट, तुम लड़की नहीं हो, तुम लड़ती हो, वो भी मुझ गरीब से हमेशा। अली प्लीज प्लीज कुछ सोचो। प्लीज, मैं नहीं सोचूंगा। दादा जान, क्या ख्याल है, ले आऊं झंडा? सबसे बड़ा झंडा लाओ जिसपे सबसे बड़ा चांद सितारा बनाओ। अच्छा दादा जान, साथ में झंडिया? हाँ, झंडिया भी लेकर आओ। बाहर नहीं निकलना। अरे क्या हुआ भाई, सुनो तो सही। ओ चुप बैठ बुड्ढे, तमीज से बात करो, तुम्हारे दादा की उम्र के। अली प्लीज। हम यहाँ बाप दादा का रिश्ता बनाने नहीं आए, समझे ना? चल निकाल जल्दी सब कुछ, और तुम भी निकालो, जल्दी करो, निकालो। आराम से आराम से आराम से, जल्दी जल्दी, वक्त नहीं है हमारे पास। अरे इनके पास वक्त नहीं है, इन्होंने मुल्क की बका की जंग लड़नी है। ये हाल है मुस्तकबिल का। चुप बिठाओ, वरना जान से जाएगा ये। जल्दी कर तू। अच्छा बंदूक नीचे करो, हम दे रहे। हाँ, जल्दी करो, वरना गोली चला दूंगा मैं। अच्छा दे रहे। मैं देखता हूँ, चलाओ गोली। दादा जान, दादा जान। हाँ चलाओ गोली, देखता हूँ तुम कैसे चलाते हो गोली। घूंटों पे फायर कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ। चलाओ गोली, मैं भी तो देखूं तुम में कितना दम है। चला। अरे पाकिस्तान के झंडे के सामने खड़े होकर इसी मुल्क के नौजवानों का नाम बदनाम कर रहे हो। तो और क्या करूं, यही क्या है इस मुल्क में। हमें इस मुल्क से लेना नहीं है, हमारा काम इस मुल्क को देना है। हाँ, और तुम्हें क्या चाहिए? पैसे चाहिए ना? ये लो पैसे, ये रखो पैसे। और अगर थोड़ी सी भी शर्म है ना, तो इस पैसों का सही इस्तेमाल करके हलाल की रोजी कमाओ। ये चोरी, ये डाका, ये छीना छानी छोड़ दो। चलो बेटा। लेकिन वो झंडा बाद में ले लेंगे। अब्बा जी, आपको कुछ हो जाता तो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे कैसे कुछ हो जाता, मैं था ना दादा जान के साथ। अरे तुम तो खुद उनके पीछे गाड़ी से उतर गए थे। अब्बा जी, आप तो कह रहे थे कि ये बड़ा हो गया है, ये बच्चों वाली हरकत नहीं है। और क्या, वो किसी को जख्मी भी कर सकते थे। मैं तो मना करती रही, मगर दोनों में से मेरी किसी ने नहीं सुनी। नहीं भाई, इस मुल्क के हालात कभी भी नहीं सुधर सकते हैं। फिर यहाँ के लोग तो तौबा। बहुत अच्छा हुआ जो रिजवान बाहर चला गया। ताहिरा, तुम भी ऐसा करो, एक एहसान कर दो हम पे, तुम भी बाहर चली जाओ। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का, मगर क्या करूं, इसकी शादी जब तक हो नहीं जाती मैं जा नहीं सकती। लेकिन एक बात तो तय है भाई, आप लोगों में से ना बाहर कोई नहीं जाएगा, बहुत हालात खराब हैं। अरे खुदा का खौफ करो, ऐसे लोगों से डर कर बाहर नहीं निकलना। अरे वो चोर नहीं था, मजबूर था। मैंने देखा था, उसकी आंखों में एहसास भी था। हाय हाय, जब हम वतन वापस आ रहे थे तो ऐसे ऐसे दुश्मन मेरे बाप की आंखों में आंखें डालकर खड़े थे, उनकी हाथों में बंदूकें भी थी, और हम नहते थे, लेकिन वो हमें रोक नहीं सके, ना हमारी हिम्मत को, ना हमारे जज्बे को। इस तरह के हालात देखकर हमने आजादी हासिल की है, समझ आया तुम लोगों को? अरे अब्बा जी, वो दौर आजादी का था, ये दौर तो नफसा नफसी का है ना। अब्बा जी, पाकिस्तान बनाते हुए हालात कुछ और थे, अब हालात कुछ और हैं। नई नस्ल के लिए आजादी की कहानियां ऐसी हैं जैसे भूतों की कहानी, जो देखता है वही यकीन करता है। बेटा, ये इनकी हार नहीं है, ये हमारी हार है, हम सब की हार है। हमने अपने बच्चों को भूतों की कहानी और आजादी में फर्क ही नहीं बताया। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों में से कोई मेरे तजर्बे को और मेरी बातों को आगे लेकर चले, लेकिन नहीं, रहने दो। अली है ना, अली अब यही रहेगा हमेशा के लिए। क्या सोच रही हो?
दादा जान की सारी बातें ठीक है, मगर मैं डर गई हूँ अली। डर? किस बात का डर? तुम्हें खो देने का डर। ये जगह सेफ नहीं है और तुम्हें अब फैसला कर लेना चाहिए। अजीब लड़की हो तुम नताशा। एक आदमी जिसने अपनी गलती मान ली सीधे रास्ते पर आ गया, उससे डर गई तुम? पता नहीं अली। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुझे ये बताओ तुमने अपने नए कपड़े ऑर्डर नहीं किए 14 अगस्त के लिए? ये ऑर्डर। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इवेंट हो और मैं नए कपड़े ना पहनूं? अच्छी बात है, नए कपड़े पहनने चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम ईद पे पहनते हैं। अल्लाह पाक ने आजादी बहुत बड़ी नेमत दी है हमें, इसको हम जितना भी सेलिब्रेट कर लेना नताशा उतना कम है। बस मुझे ये डर लगता है कि कहीं ये जज्बा सिर्फ नए कपड़ों तक महदूद होकर ना रह जाए। एनीवे, तुम बताओ तुम्हारी वो ग्रेजुएशन पार्टी की तैयारी कहाँ तक पहुंची? उसकी क्या तैयारी करनी है? नताशा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी तक तुम वही सोच रही हो। गेट ओवर इट प्लीज। दादा जान आ गए। दादा जान इसे देखें, अभी तक परेशान बैठी है। ये यूं ही परेशान बैठेगी? तुम इसे बाहर आइसक्रीम खिलाने ले जाओ। जब तुम्हारी दादी परेशान होती थी ना, तो मैं उन्हें पूरी खिलाने लेकर जाता था, हलवा पूरी। ठीक है बैरिस्टर साहब, मैं आइसक्रीम खिला देता हूँ। बोलो, क्या कहना था? पहले तुम वादा करो कि नाराज नहीं होंगे। अच्छा, तो ऐसी बात है जिस पे नाराज हुआ जा सकता है? तुम्हारा कुछ भरोसा भी नहीं है। अच्छा चलो, वादा करता हूँ नाराज नहीं हूँ। बताओ। अली, मेरा एडमिशन हो गया है इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में। कुछ ही दिनों में वीजा अप्लाई करना होगा और 2 साल के लिए वहां रहना होगा। बहुत बहुत मुबारक हो भाभी। लीजिए। भाई मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि नताशा इंग्लैंड जा रही है। हमारे खानदान की पहली लड़की होगी नताशा, जो पढ़ने के लिए बाहर जा रही है। मैंने तो सोचा था कि नताशा की शादी हो जाएगी तो फिर मैं इंग्लैंड जाऊंगी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ ही चली जाऊंगी। लेकिन ताहिरा, अब क्या जरूरत है नताशा की पढ़ाई की? क्यों जरूरत नहीं है भाभी? और वो भी इंग्लैंड में? उसको स्कॉलरशिप मिली है। हाँ, लेकिन शादी भी हो जाएगी भाभी। हमारा अली कहाँ भागा जा रहा है? और फिर 2 साल की तो बात है, वो पढ़ाई मुकम्मल करके आएगी तो फिर हम उसकी शादी करा देंगे। लेकिन इस तरह अकेले लड़की बाहर। जफर भाई, मैं तो कहता हूँ कि अली को समझाएं, यही मौका है। नताशा के साथ निकाह करे और बाहर चले जाए उसके साथ। बच्चे वहां पर सेटल होंगे, इससे बड़ी और खुशी क्या होगी हमारे लिए? हाँ। नताशा, अब मेरी रिजवान से बात हुई है, मैंने उसे बता दिया है कि तुम भी वहीं आ रही हो। पता, इतना खुश हो गया वो। और भाभी का तो जैसे मुंह ही उतर गया था। अरे उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे दोनों बच्चे बाहर चले जाएंगे और पाउंड्स कमाएंगे। तो और नहीं तो क्या। अली ने क्या कहा? कुछ भी नहीं, तो बस खामोश था। हाँ तो क्या हुआ, खुद ही समझ जाएगा। वैसे भी तुम्हारे अब्बू ने कह दिया है कि तुम लोग का निकाह करके दोनों को साथ रवाना कर देंगे। अली मान जाएगा? अरे वो तुमसे इतना प्यार करता है, क्यों नहीं मानेगा? जरूर मानेगा। शायद।
रेडियो का क्या हुआ? ठीक होने के लिए दिया, बिल्कुल नया होके आ जाएगा। सिर्फ 2 साल की तो बात है। 2 साल नहीं दादाजान, 2 ही दिन में वापस आ जाएगा। मैं नताशा की बात कर रहा हूँ, वो 2 साल बाद वापस आ जाएगी। मैं जानता हूँ तुम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। उसके ख्वाब हैं तो पूरे होने को मैं हूं ना तुम्हारे पास। आपको तो मैं कहीं भी जाने नहीं दूंगा बैरिस्टर साहब। अली, हमने फैसला कर लिया है। नताशा के साथ तुम्हारा निकाह होगा और तुम उसके साथ इंग्लैंड जाओगे। देखो बेटे, मैं अली को अच्छी तरह जानती हूँ। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है। और फिर नताशा वो बाहर जाएगा, पाउंड्स कमाएगा, लग्जरियस लाइफ गुजारेगा। अरे यहाँ क्या, धूप मट्टी में अपने आप को तबाह कर रहा है। अल्लाह करे आप लोग जो कह रहे हैं वो ठीक हो, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा। देखो अली, तुम खुद सोचो, तुम नताशा के बगैर रह सकोगे? और मैं तो उसको कह के आ गई हूँ कि तुम मान गए हो, लंदन जा रहे हो और पाउंड्स कमा के लाओगे। देखो बेटे, टेंशन नहीं लो, हम हैं, हम सब संभाल लेंगे। और अब्बा जी तो खुद हमारा ख्याल रखते हैं, इनकी फिक्र मत करो तुम। और घर, इसका ख्याल कौन रखेगा? घर मतलब हम हैं ना। नहीं समझे, समझोगे भी नहीं। ये समझता है अगर एक एक करके यहां से सभी चले गए तो यहां कौन रहेगा? लो भाई, मुझे तो पता ही नहीं था कि सारे मुल्क की जिम्मेदारी इसके कंधे पे है। करोड़ों लोग हैं इस मुल्क में बेटे, लाखों नौजवान हैं, वो रखेंगे ना ख्याल इस मुल्क का। अगर उनके वालिदैन भी सेल्फिश निकले तो? अगर उनके घर वालों ने भी उन नौजवानों को बाहर जाने के लिए मजबूर किया तो? अली, हद से आगे मत बढ़ो। I'm sorry, मैं आप लोगों से इस तरह बात करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन अगर नताशा से शादी करने की सिर्फ यही शर्त है तो ना मैं नताशा से शादी करूंगा और ना ही बाहर जाऊंगा। Congratulations. इतनी खुश हो के आंखों में आंसू आ गए? मैं मजाक के मूड पे नहीं हूँ। तो क्यों किया मेरे साथ ऐसा मजाक? मजाक तुम कर रहे हो। तुमने मुझसे शादी से इनकार कर दिया। मैंने तुमसे शादी से इनकार नहीं किया, उस शर्त से इनकार किया जो उन्होंने मेरे सामने रखी थी। वो उन सबकी ख्वाहिश थी और मेरी गलत फहमी। तुम मुझे चूज करोगे? चूज नहीं, कंफ्यूज कर रहे हो तुम सब मुझे। 2 अलग अलग बातों को मिक्स करके मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है अली, इस मुल्क से बाहर जितने लोग रहते हैं उनको अपने वतन से मोहब्बत नहीं है? मुझे अपने वतन से मोहब्बत नहीं है। दादा जान की सारी कहानियां सिर्फ तुमने सुनी है, सिर्फ तुमने महसूस की है। पहली बात तो ये, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा जो लोग इस वतन से बाहर रहते वो यहां से मोहब्बत नहीं करते। वो शायद यहां से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना कि मैं और तुम। दूसरी बात, शायद वाकई तुमने दादा जान की कहानियां महसूस नहीं की, वरना तुम मुझसे इस तरह की बात नहीं करती। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? तुम्हारी मोहब्बत तो साफ जाहिर हो रही है। बाहर जाने का इरादा बदल लो नताशा, हम यहाँ रह के जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। अली, मेरा फ्यूचर है वहां, मेरा वतन है यहाँ।
अब्बा जी आप ही उसे समझाएं, बेवकूफी कर रहा है वो। तरसते हैं लोग बाहर जाने के लिए। तुम्हें याद है तुमने एक दिन मुझसे पूछा था कि मैंने तुम्हारा नाम मोहम्मद अली क्यों नहीं रखा? जी अब्बा याद है। यकीनन वो अल्लाह की तरफ से इशारा था कि शायद तुम्हारे पास वो जज्बा नहीं है जो इस नाम के लोगों के पास वतन की मोहब्बत के लिए होता। अली, आजादी, पाकिस्तान, उसके लिए शायद दुनिया का मुश्किल तरीन फैसला था, लेकिन उसने मुल्क की खातिर अपनी अजीज तरीन मोहब्बत को कुर्बान करके साबित कर दिया कि उसका नाम मोहम्मद अली ही होना चाहिए। मुझे उसमें जिन्ना साहब की झलक नजर आती। वो एक दिन जरूर मुल्क का नाम रोशन करेगा, इंशाअल्लाह। ये अब्बा जी की कहानियां सुन सुनकर इसे वतन से ऐसी क्या मोहब्बत हो गई है? अरे भाई, हम तो इसकी यही बातें बचपन में सुन सुनकर खुश हो जाया करते थे। अब तो मुझे खुद बताओ, 4-5 साल का बच्चा अगर मिली नगमा गाएगा तो कितना प्यारा लगेगा। अरे बस इसकी यही हरकतें देख देख के हम इसकी तारीफें करते थे, लेकिन हमें क्या पता था कि ये तारीफें हमारे अपने ही गले पड़ जाएंगी। उसको मुझसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। हाँ तो अपना नुकसान करेगा। बात सुनो, तुम कोई आम लड़की नहीं हो। जिस दौर में और जिस वक्त में तुम रह रही हो ना, तुम्हें उसको जवाब देकर आना चाहिए था। आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? किससे? तुम्हारे अब्बा से? हाँ शायद। तो फिर आप समझ ही नहीं सकती कि इस समय क्या महसूस कर रही हूँ। चली जाए यहाँ से। ये जो मोहब्बत वाला सवाल तुमने अपनी माँ से किया है ना, ये तुम्हें उससे करना चाहिए था, जिसकी वजह से तुम ये रोग लगा के बैठी हो। ऐसा लगता है कि उसको सिर्फ एक बहाना चाहिए था मुझसे अलग होने के लिए। उसको कभी मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे अफसोस होता है। वो भी परेशान है, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उससे मिलने से पहले मैं भी यही सोच रही थी कि वो परेशान हो, मगर वो परेशान नहीं है। उसने सोच लिया कि उसे क्या फैसला करना है और किसका इंतखाब करना है। तो क्या तुम ये बाहर जाने की शर्त वापस नहीं ले सकते? बाहर तो मैं जाऊंगी दादा जान, अली मेरे साथ चले या ना चले। फैसला तो तुम कर ही चुकी हो। भाभी, सब आपकी गलती है। हैं? मेरी? हाँ तो और क्या भाई, क्या जरूरत थी अली को बचपन में बाहर जाके खेलने से रोकने की? अरे उसके दिल में ऐसा खौफ बैठा है कि अब तो वो मुल्क से बाहर जाने से भी डरने लग गया है। ऐसी बात नहीं है, वो तो मुहिब्बे वतन है अब्बा जी की तरह। टेक्सचर तो हम भी नहीं हैं। अभी तस्वीरें आई हैं इंग्लैंड से। अरे इंग्लैंड में पाकिस्तानी कॉन्सर्ट हुआ है, मेरा बेटा सबसे आगे जाके खड़ा हुआ था। और एक अली है, अपने मुल्क के चक्रों में शादी से ही इनकार कर दिया। वाह वाह वाह। शादी से इनकार नहीं किया, बस बाहर नहीं जाना चाह रहा वो। तो भाभी नताशा को अकेले इंग्लैंड भेजने के लिए कैसे तैयार हो गया वो? नताशा अकेले तो नहीं जा रही, अपने भाई के पास जा रही है। बस हमारी ये ख्वाहिश है कि वो निकाह करके जाए। और ये शादी एक सूरत ही मुमकिन है, जब अली नताशा से निकाह करे,
और साथ जाए, वरना वरना क्या? मुझे पता है कि आपको मेरी उसी बात में इंटरेस्ट है जो मैंने नहीं की। तो ठीक है, सुने फिर। अगर अली ने नताशा से निकाह ना किया ना, तो मैं नताशा का निकाह इंग्लैंड में किसी से करवा दूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है, सिवाय इसके कि अली इंग्लैंड चला जाए। अच्छा, बहुत हो गया, बहुत कह लिया तुमने, बहुत सुन लिया मैंने। अब नताशा से शादी हो या ना हो, मेरा अली तो लाजमी इंग्लैंड जाएगा, देख लेना तुम। चला ही नहीं है। आप लोग समझते क्यों नहीं है? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। इस मुल्क में रहने वाले हर इंसान की ख्वाहिश है कि वो किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकले, और तुम यहाँ रहने के बहाने ढूंढ रहे हो। इसीलिए तो ये हाल है। जिसको मौका मिलता है वो यहाँ से भाग जाते, लेकिन मैं नहीं भागूंगा। मुझे अपना फर्ज पूरा करना है, अपने मुल्क को बनाना है, अपने पोता पोतियों को अपनी कामयाबी की कहानियां सुनानी है। शादी करोगे तो पोते होंगे ना बेटा जी। जब तुम अपनी जिंदगी, मोहब्बत, जवानी सब खो दोगे, तब भी यहाँ पर कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन कोशिश तो कर सकता हूँ ना अब्बू। देखो बेटे, मैं ताहिरा को चैलेंज दे चुकी हूँ कि तुम इंग्लैंड जा रहे हो तो लाजमी जा रहे हो। चैलेंज आपने दिया ना अम्मी, तो आप चली जाए। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ अली, मैंने कह दिया तुम जा रहे हो तो बस तुम जा रहे हो। मैं भी चाहती हूँ कि रुपए की बजाय पाउंड्स इस्तेमाल करूं। अपनी माँ की इतनी छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते हो तुम? अली, ये क्या किया तुमने? मैं पूछ रही हूं तुमसे कुछ। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। इतनी मोहब्बत करने वाली लड़की फिर नहीं मिलेगी अली। इतना प्यारा मुल्क भी कहीं नहीं मिलेगा। और आप लोग भी तो यही चाहते थे। हम ये चाहते हैं? पागल हो गए हो अली? उस लड़की के साथ ज्यादती कर रहे हो जिसने सारी जिंदगी तुम्हें अपना माना, और हमारा गुस्सा तो ताहिरा से था। नताशा तो आज भी प्यारी हमें। गलती आप लोगों की है। आप लोगों ने मेरे सामने शर्त ही ऐसी रखी कि दो मोहब्बत करने वालों में से किसी एक को चुनना था। मैं जानता हूं कि वो बहुत तकलीफ में है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो रोकर अपनी तकलीफ का इजहार कर सकती है। अब खड़े रहने का क्या फायदा है? मेरा मतलब है कि आपके बेटे ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, रिश्ता खत्म कर दिया, और आप लोगों को बताया भी नहीं। देखो ताहिरा, वो मैं ये रहने दीजिए भाभी। मैंने रिजवान से इतना प्यार नहीं किया जितना मैंने अली से प्यार किया। अरे रिजवान के साथ तो मैंने वो वक्त गुजारा ही नहीं है जो मैंने अली के साथ गुजारा है। और अली ने इतनी छोटी सी बात पर मेरी बच्ची को इतना रुला दिया, उस बच्ची को जिसने अली को अपना सब कुछ मान लिया था। हम उसे समझाएंगे, प्लीज। अब नहीं समझेगा, फैसला कर चुका है।
और आप लोग देखिएगा, वो अपने फैसले पर बहुत पछताएगा। अब सिर्फ मिली नगमे ही गाता रहेगा। जब हाथ में डिग्री लेके इस मुल्क की सड़कों पे अपने जूते घिसेगा ना, तब भी नौकरी नहीं मिलेगी उसको। बहुत पछताएगा, आप देखिएगा। बस ठीक है, हमारी तरफ से भी अब सब कुछ खत्म। दादाजान, आपकी दवाई। आप शुक्रिया। बेटा, मुझे अब एहसास हुआ कि गलती उसकी नहीं, गलती मेरी है। मैंने उसे इतना वतन से मोहब्बत करने वाला बना दिया, तो वो किसी के बारे में सोचते ही। अब तुम बताओ कि मैंने सही किया या गलत किया? बैठ। देखो बेटा, इसके साथ आप तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हें पूरा हक है अपनी जिंदगी को अपने तरीके से गुजारने का, उसे संवारने का। तुम जिससे भी शादी की ख्वाहिश करो मुझे बता दो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। ये मेरा वादा है। जी जी, हाँ हाँ, मैं समझ गई आपकी बात। मैं डिटेल्स भेजती हूँ ना। जी, सारी अरेंजमेंट हो गई है। ठीक है, थैंक यू, हाफिज। क्या हुआ? नहीं माना ना वो? मैं जानती थी, इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? यही कि मैं नताशा की शादी अब लंदन में करूंगी। वो वहां पढ़ेगी भी और रहेगी भी। बस आप ये समझ लीजिए कि यहां से अब उसकी रुखसती ही होगी। बात हो गई है मेरी वहां। आपने बुलाया दादाजान? वो खुश नहीं है। सोच लो अली, कहीं गलती ना हो जाए। क्या आपको नहीं लगता दादाजान के जिन्ना साहब से भी कितनी बार ये कहा गया होगा कि सोच लो अली, कहीं गलती ना हो जाए? आपको नहीं लगता अगर उनके दिल में जर्रा बराबर भी शक होता कि वो गलती कर रहे हैं, तो वो एक अलग मुल्क बनाने का सोचते भी? फैसला बहुत मुश्किल था दादाजान, लेकिन मैंने भी मोहब्बत और पाकिस्तान में से चुन लिया। पाकिस्तान। ये लड़का खुद को समझ क्या रहा है? अगर इसका नाम मोहम्मद अली रख दिया है तो क्या खुद को कायदे आजम समझ बैठा है? जरा इसको ये बताओ कि कायदे आजम भी ना इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए, और कायदे आजम ने भी पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि उस वक्त एक अलग मुल्क की जरूरत थी। ये क्या करेगा? यहाँ पाकिस्तान बनाएगा क्या? ऐसी बचकाना सोच के लड़के के साथ ना तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी बचकाना सोच नहीं है, वो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और हमें उसकी कदर करनी चाहिए। तो बस फिर ठीक है, हम उसकी अब कदर ही करेंगे, तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गलत शर्त सामने रख दी। क्या मतलब इस बात का? मतलब यह है कि मैं जाऊंगी और अपनी शर्त वापस लूंगी।
क्योंकि मैं तो नहीं रह सकती उसके बगैर। लेकिन उसने तो तुम्हारे बगैर रहने का ढंढोरा पीट दिया है। और आमना भाभी ने पाउंड्स में अय्याशी करने के पूरे प्लान बना लिए थे। इन लोगों का एहसास करोगे तुम? तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है नताशा। इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। मंगनी की अंगूठी वापस कर चुका है वो। नताशा, एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। तुम्हारा रिश्ता मैंने लंदन में तय कर दिया है। अब वो जाए या ना जाए, लेकिन तुम जा रही हो। समझ आ गई तुम्हारी? वीजा के लिए अप्लाई कर दिए? नहीं। तुम खुश तो हो ना? ये सोच के कि मैं बाहर नहीं जा रहा, आप खुश हो। लेकिन ये सोच के कि तुम जा रही हो, मैं खुश नहीं। और वहाँ घूमने फिरने के लिए तो आया करोगे ना? तुम बुलाओगी तो जरूर आऊंगा। और वैसे भी लंदन आना है, जगहें देखनी है जहाँ जिन्ना साहब जाया करते थे। ऐसे क्या देख रही? कुछ नहीं, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। हाँ, हमेशा। चलो फिर कभी मौका मिले या ना मिले, चल के कुछ खाते हैं। ठीक है। झूठ नहीं बोल सकते? क्या मतलब? मतलब ये कि अभी के लिए अम्मी को कह दो कि तुम बाहर जाओगे, बात की बाद में देखेंगे। ये क्या बच्चों वाली बात कर रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अली, कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे बगैर रहना पड़ेगा। सर आपका ऑर्डर। तुम? अरे सर आप, सर मैंने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन मैं आपके बारे में कुछ जानता नहीं था तो आपको ढूंढ नहीं सका। ये मैंने उन्हीं पैसों से बनाया सर। वाकई? वेल डन, वेल डन। सर आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। मैं बहुत खुश हूं कि आप यहाँ आए। दादा जान नहीं आए क्या? वो घर पे हैं, लेकिन उन्हें यहाँ जरूर लाऊंगा। वो तुम्हें देख के बहुत खुश होंगे। ये सब उन्हीं की ही मेहरबानी है। फिर सर बताएं और क्या लाऊं आपके लिए, हुक्म करें आप। नहीं, ये काफी है हमारे लिए, लेकिन तुम्हें जरूर कुछ देना चाहूंगा। ये हमारे मुल्क का बैज है, इसे लगाओ और जब भी किसी अपने की मदद करो और वो राह रास्त पर आ जाए तो उसे ये बैज दे देना। शुक्रिया सर। बहुत खुशी हुई है मुझे आज। ख्याल रखो। झूठ नहीं बोल सकते? झूठ नहीं बोल सकते? अभी के लिए अम्मी को कह दो कि तुम बाहर जाओगे, बात की बाद में देखेंगे। कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे बगैर रहना पड़ेगा। तो फिर तुम्हारा क्या फैसला? मैंने बहुत सोचा था बच्चा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। जिन्ना साहब ने हमें ये नहीं सिखाया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन झूठ बोल के मैं शादी नहीं करूंगा।
तो तुमने नताशा से शादी नहीं करनी। और मुझे बाहर भी नहीं जाना। बाहर तो तुम जाओगे। अली, बहुत हो चुका। अब चुपचाप वीजा के लिए अप्लाई करो। अबू प्लीज मुझे मजबूर मत करें, मैं नहीं जाना चाहता। तुम्हारी जिंदगी में माँ बाप की कोई अहमियत है कि नहीं? मुल्क से मोहब्बत का मतलब यह है कि तुम माँ बाप की नाफरमानी करो, उनकी बात से इनकार करो। हमारी कोई हैसियत है तुम्हारी जिंदगी में कि नहीं? हम तुम्हारे कुछ लगते हैं कि नहीं? सफर, एक मिनट। देखो बेटे, बाहर जाकर दुनिया को देखो तो सही, कितनी आगे निकल चुकी है, तुम तो पीछे रह जाओगे। वही तो मैं भी कह रहा हूं, अगर सभी यहां से चले गए तो ये मुल्क बहुत पीछे रह जाएगा। आमना, इससे बहस मत करो, हर बात का जवाब है इसके पास। अली, तुम अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो कि नहीं? ठीक है, मैं वीजा के लिए अप्लाई करता हूं, लेकिन आप लोग मेरी एक बात याद रखिएगा, इसके बाद मैं कभी जिन्ना साहब से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। दादाजान, जब मैं नताशा के साथ बाहर नहीं जाना चाहता तो उसके बगैर भी क्यों जाऊं? ऐसा ही होता है बेटा जब जिद बीच में आ जाती है। लेकिन मुझे बाहर नहीं जाना, आप प्लीज कुछ करें। देखो अली, तुम्हारा एक फैसला बहुत सी जिंदगियां और रिश्ते बचा सकते हैं। तो आप भी ये चाहते हैं मैं अपना दिल यहाँ छोड़ के चला जाऊं? जो दिल के अच्छे होते हैं ना, दिमाग वाले उनसे बहुत फायदा उठाते हैं। दिमाग से सोचो और वो फैसला करो जिससे सब खुश हो। यही तुम्हारी किस्मत में लिखा है। ठीक है, लेकिन आप एक बार सबसे बात करके देखें, एक बार, उसके बाद जो भी सबका फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। हाँ, तो क्या हुआ अगर उसने वीजा अप्लाई कर दिया है? तो अगर उसने बाहर जाना था तो तुम्हारे साथ जाने के लिए क्यों नहीं तैयार हुआ? अब उस जिद पर आ चुका है, बदला लेगा तुमसे। वो आमना ने सिखा दिया होगा उसे। हालत देखो तुम अपनी। कुछ नहीं हुआ है मुझे, बिल्कुल ठीक हूं मैं। मेरी जान, देख, मेरी ना उनसे बात हो गई है। अब पहले ऑनलाइन तुम्हारा निकाह होगा, फिर तुम लंदन चली जाओगी। अब थोड़ा सा ठीक से होके बैठो, अपने आप को ठीक करो ना, मेरी बेटी हो तुम। ये क्या है? ये अंगूठी तुमने अभी तक पहनी हुई है, उतार के बाहर फेंको जैसे उसने उतार के फेंकी है। मुबारक हो। तुम्हें भी। कभी कभार कहां से कहां ले आती है जिंदगी। हाँ, कभी जिंदगी और कभी हम खुद। हम एक फैसला कर लेते हैं कि हम कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे हम दोनों को तकलीफ हो। बिल्कुल ठीक। बताओ कैसा लग रहा है? अजीब, मतलब थोड़ा वक्त तो लगेगा ना समझने में कि किसी और से शादी कर रहे हैं। सॉरी। इट्स ओके। और कोई बातें भी तो नहीं हमारे पास करने को। तुम्हें अगर बाहर ही जाना था तो मेरे साथ चलने पर राजी क्यों नहीं हुए? मुझे बाहर जाने पे मजबूर किया गया, इमोशनल टॉर्चर करके। तो फिर मैं ये कहूं कि दूसरों की मोहब्बत सच्ची थी, क्योंकि मेरी मोहब्बत तो तुम्हें मजबूर ना कर सकी।
सेल्फिश। क्या कहा? खुदगर्ज, मतलबी, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले। अच्छा हुआ कि तुमसे शादी नहीं की मैंने, शादी कर लेती तो सारी जिंदगी पछताती रहती। सॉरी दादा जान, थोड़ा लेट हो गया। आज तो आपसे आंखें भी नहीं मिला पा रहा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम वहां रहकर भी अपना हक अदा करोगे। जानते हैं सबसे अफसोसनाक बात क्या है? कि मैं आज के दिन इस मुल्क को छोड़ के जा रहा हूं। 14 अगस्त के दिन। काश आज आजादी के दिन इस गुलामी की सोच से भी आजादी थी। आज नताशा का निकाह भी तो है। ओह, तो फाइनली तुम जा रहे हो। आज के दिन की टिकट क्यों करवाई? नताशा का निकाह है इसीलिए? अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया है उसकी सजा तुम्हें नहीं मिलेगी तो तुम गलती पर हो। तुमने मेरी बेटी को आसरे में रखा कि तुम उससे शादी करोगे। उसने शर्त ऐसी रखती थी, अगर आप लोग भी तो यही चाहते थे। तो फिर अब क्यों जा रहे हो बाहर? ये हमारा मसला है ताहिरा, तुम्हारा नहीं है। रिजवान की प्रमोशन हो गई है और उसकी कंपनी वाले उससे बहुत खुश हैं। मेरा बेटा भी वहीं जा रहा है। जब इसका काम शुरू हो जाएगा ना तो ऐसी बहुत सारी खबरें मैं भी तुम्हें सुनाया करूंगी। और सुनो, खबरदार रिजवान से मत मिलना वहां पे। जा तो रहा है लेकिन कभी कामयाब नहीं होगा क्योंकि इसने मेरी बेटी का दिल दुखाया है। दफा करो इसे। बहुत मेहनत करना पड़ेगी अली वहां। यहाँ रह के भी तो कर सकता था अबू। हाँ, लेकिन वहां जाके हमारा नाम रोशन करना है ना तुम्हें। ये लो, ये करेंसी एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करवा लेना। वहां पहुंचकर और जरूरत पड़े तो बताना, मैं और पैसे भेजूंगा।
जी हजरत, इजाजत है। नताशा बिन्त शाहिद, आपका निकाह शहबाज वल जावेद के साथ बइवज़ हक महर 2500 पाउंड किया जा रहा है। आपको कबूल है? नताशा, मुझे रिश्ता कबूल नहीं है। नताशा, 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 हद हो गई है। सिर्फ कबूल कहना क्या इतना मुश्किल हो गया था? सिर्फ कबूल है। जिसके लिए तुमने इनकार किया ना, वो तुम्हें छोड़कर जा चुका है। वो जहां जाए, जिसके साथ खुश रहे, मैं उसके बगैर खुश रह सकती हूँ, मगर किसी और के साथ नहीं। अब कमरे में चलो नताशा। ये नहीं जा सका, ये जा ही नहीं सकता। मैं अपने बेटे को बाहर भेजकर इस पे जुल्म नहीं कर सकती। ताहिरा ये पाउंड्स नहीं कमाएगा। भाभी, और मेरी बेटी का क्या बनेगा? माशाल्लाह इसका जहां निकाह हुआ है वहां ये खुश रहे। उसने शादी से इनकार कर दिया है। क्या सच? हाँ तो कैसे करती? अली के बगैर तो रहने का सोच भी नहीं सकती। अगर मैं वाकई चला जाता तो? और अगर मैं वाकई हाँ कर देती तो? खुदा का वास्ता आप तुम दोनों शादी कर लो, तुम लोगों ने तो दिमाग खा लिया है हमारा। भाई तुम बताओ, तुम्हें ये रिश्ता कबूल है? कबूल है। और तुम्हें? कबूल है। मुबारक हो बाजी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। ऐसा लग रहा है जैसे आज मेरे दिल पे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। और मैं खुद को इस काबिल समझ रहा हूँ कि आज जना साहब के मज़ार की तरफ देख सकूं। अली, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुल्क तुम जैसे लोगों की कदर करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। तुम बहुत ईमानदार हो, सच्चे भी और सादा भी। लेकिन बेवकूफ़ नहीं, अनपढ़ नहीं, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना जानता हूँ। मैं तो तुम्हारा हक हूँ, मुझे क्यों छोड़कर जा रहे थे? नताशा जरा सोचो, कल को हमारे बच्चे होंगे और जब वो बड़े होंगे और फिर कोई उनसे पूछेगा कि पाकिस्तान और अपनी मोहब्बत में से किसी एक को चुनो, और जब वो चुनेंगे पाकिस्तान, तो तुम्हें कितना फख्र होगा? यही मुस्कुराहट उस वक्त भी तुम्हारे चेहरे पे होनी चाहिए थी। मेरी सबसे कीमती चीज मुझसे दूर ले जाओ और फिर चाह रहे हो कि मैं मुस्कुराऊं? इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। मैं तुम्हारे बगैर किसी भी हाल में खुश नहीं रह सकती। और मैं भी। अच्छा सुनो, हनीमून के लिए लंदन तो जा सकते हैं ना? लंदन क्यों? अप नॉर्थ जाएंगे ना, ते पहाड़ हैं। अली, मुझे नहीं जाना अप नॉर्थ। अरे K2 भी पाकिस्तान में है। अरे मुझे K2 की पहाड़ी पे क्यों चढ़ूंगी अली? कर दूं तो डायरेक्ट कराची से फ्लाइट है।